डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर का नाम ही है ऊंचाई और दूरी। इसमें ऊंचाई और दूरी ही निकालना होता है हम लोगों को। जैसे कोई टावर है, कोई मीनार है, कोई वृक्ष है, इन सब का ऊंचाई और कौन से टावर कितने दूरी पर है, कौन से पेड़ किसी पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये सब दूरी निकालना इसी चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। इसका नाम है इस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस। यह एक त्रिकोणमिति का हिस्सा है। आइए हम लोग इसे देखते हैं और समझते हैं अच्छा से। इसमें त्रिभुज का यूज किया जाता है, समकोण त्रिभुज का। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों से यहाँ पे समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बन रहा है। त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC। यह त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है। आइए अब जानते हैं कि इसमें भुजा कौन कौन सा था। आप जानते हैं कि AB ये जो भुजा है इसको लंब कहते हैं। लंब इसे P से सूचित करते हैं। ये है आधार अर्थात इसे B से सूचित करते हैं। ये है कर्ण, इसे H से सूचित करते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में लंब आधार कर्ण है। इसी लंब आधार कर्ण पे हम लोग ये ऊंचाई और ये आधार ये कर्ण निकालेंगे। इसमें जो साइन थीटा कॉस थीटा सब होता है उस पे निकलेगा। तो सबसे पहले आइए कुछ फॉर्मूला है उसे याद रखते हैं। साइन थीटा, थीटा कोण को दर्शाती है। तो साइन थीटा बराबर होता है, देखिए थीटा का मतलब कोण, ये और ये कोण। यदि इस कोण की चर्चा हो तो ये लंब है। यदि इस कोण की कभी कभी चर्चा कर दिया जाए तो उसके आधार पर ये लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण अर्थात P बट्टे H। इसे लिख लेते हैं लंब बट्टा कर्ण। अब होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है B बट्टा H अर्थात आधार बट्टा कर्ण। अब होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है P बट्टा B अर्थात आधार बट्टा लंब बट्टा आधार। तो ये हो गया लंब बट्टा आधार। और आगे जो अभी है कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, देखिए इसी तीनों फॉर्मूला से हम लोग उस तीनों को याद रखेंगे। तो देखिए टेन थीटा के बाद होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है, यहां से याद रखने के लिए देखिए यहां से चलेंगे, इसका उल्टा कर देंगे B बट्टा P अर्थात आधार बट्टा लंब। और सेक थीटा तो कॉस को उल्टा देंगे तो H बट्टा B हो जाएगा बराबर कर्ण बट्टा आधार लिख सकते हैं इसको। अब है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए साइन को उल्टा कर देंगे अर्थात H बट्टा P हो जाएगा। आइए लिखते हैं H बट्टा P बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि यदि आप साइन कॉस टेन को
इतना को यदि याद रखते हैं तो ये तीनों अपने आप याद रह जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी छयों पर पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका सोल्व होने वाला है। तो आइए अब हम देखते हैं ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का पहला सवाल। तो आइए देखते हैं। तो ये है आपका प्रश्नावली 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जो प्रश्नावली है वो 9.1 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसे सोल्व करते हैं। देखिए, यह एक खंभा है और ये जमीन है। यह खंभा है और यह जमीन है, और जमीन से इस खंभे के शिखर पर बंधा हुआ ये डोरी है, और जमीन के साथ ये डोरी 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी। यह त्रिभुज ए बी सी हो गया। यहाँ पर समकोण बन रहा है अर्थात 90 डिग्री बन रहा है। लिखेंगे माना कि ए बी खंभा के शिखर ए से, खंभा का शिखर ये है, इसका नाम ए है, तो शिखर ए से डोरी ए सी, इस डोरी का नाम ए सी ही है। लिखेंगे डोरी ए सी जमीन के साथ तीस डिग्री का कोण बनाता है। डोरी की लंबाई 20 मीटर है। ये एसी जो डोरी है इसकी लंबाई 20 मीटर है। हमें निकालना है इस खंभे की ऊंचाई, अर्थात ए बी बराबर हमें निकालना है। खंभे की ऊंचाई हमें निकालना है। लिखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर वाट है। इस प्रकार से ये त्रिभुज बना हुआ है। तो इसी त्रिभुज से हमें सारा चीज मिलेगा। तो आइए लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, देखिए इस कोण की चर्चा हो रही है, सी कोण की। इस प्रकार से लंब यही होगा ए बी, आधार यही होगा, और कर्ण तो हमेशा वही रहता है। तो हमें निकालना है ए बी। यहाँ पर देखिए ए सी दिया हुआ है, ए बी निकालना है, और कोण सी दिया हुआ है। तो ए सी दिया है, ए बी निकालना है, अर्थात बात हो रही है यहाँ पे लंब और कर्ण की। तो देखेंगे हम लोग लंब और कर्ण कौन से थीटा में होता है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण।
तो यहाँ फिगर में देखिए लंब है ए बी, तो हम लोग लिखेंगे, उससे पहले देखिए साइन थीटा, थीटा कोण को दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब ए बी, कर्ण, कर्ण देखिए ए सी है, तो लिखेंगे ए सी। अब इन सब का मान बिठाइए, तो साइन थीटा का मान आपको पता है कि होता है 1/2 बराबर ए बी बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, अर्थात ये जो है इसका कोई भी मान नहीं दिया हुआ है, तो उसको ए बी ही छोड़ेंगे, इसको लिख देंगे ए बी। और ए सी का मान 20 मीटर दिया हुआ है, डोरी है ए सी। आइए अब इसको सोल्व करते हैं कि ए बी और 2 का हो जाएगा 2AB गुना बराबर 20 × 20, ए बी बराबर हो गया 20 को सॉरी ए बी को इधर छोड़ेंगे तो 2 उधर जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा। इस प्रकार से ये कट के ए बी बराबर हो जाएगा 10 मीटर, सॉरी यहाँ पे बी होगा, ए बी बराबर आया 10 मीटर, अर्थात खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई आया 10 मीटर। यही आपका हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी थोड़ा कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें, ताकि आगे जो हम वीडियो बना करके अपलोड करेंगे तो वो आपके पास पहुंचे और आप आसानी से इसे सोल्व कर सकें। थैंक यू।